वेदांग रायना के साथ अपने अलेज्ड रिलेशनशिप के बीच खुशी कपूर अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर हुई ओपन अप। खुशी ने एडमिट किया कैसे उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद चीजें गई है बदल। क्या खुशी वेदांग के साथ अपना रूमर्ड रिलेशनशिप अब दुनिया के सामने कर देना चाहती है ऑफिशियल? खुशी कपूर और वेदांग रायना बॉलीवुड के रूमर्ड कपल्स में से एक है और अक्सर फैंस को इन दोनों के बीच कनेक्शन नजर आ जाता है। फिर चाहे ये अपने रिश्ते को लेकर कितनी भी चुप्पी क्यों ना साध ले। खुशी और वेदांग के साथ में आउटिंग्स, वेकेशंस, लवी डवी मोमेंट्स वायरल होने लग जाते हैं और इस सब के बीच अब खुशी ने अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में किया है खुलासा। यू हर्ड इट राइट। एक रीसेंट कॉन्वर्सेशन में श्रीदेवी और बोनी कपूर की एक्ट्रेस बेटी खुशी ने कहा, इट इज डेफिनेटली न्यू फॉर मी। उन्होंने आगे कहा कि ये कुछ ऐसा है जिस पर उन्होंने पहले इतना सोचा नहीं था, लेकिन फिलहाल वो चाहेंगी कि उनका मन काम में फोकस रहे। खुशी ने और एक्सप्रेस किया, I understand there's a certain curiosity when you are in the public eye, but I think it is best to keep your personal life private and let your work be the priority. अब भले ही खुशी अपनी पर्सनल लाइफ या कहे कि लव लाइफ को पब्लिक आई से बचा के रखना चाहती हो, लेकिन बावजूद इसके जाने अनजाने वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती है जिसे वो अपने अलेज्ड रिलेशनशिप विद वेदांग के लिए लाइमलाइट में आ जाती है। जैसे कि रिसेंटली हुआ जब उनके फैंस ने उनके हाथ पर पहने ब्रेसलेट पर वेदांग का नाम लिखा देखा और हंगामा मचा दिया। इस इंसिडेंट के बाद कुछ नेटिजन्स ने वेदांग के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया और कहा कि अब उन्हें सिंगल प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब फैंस के पास सबूत है। वही खुशी के 24th बर्थडे बैश में भी वेदांग उनके बहुत सारे दोस्तों में से एक था और जिन्होंने बर्थडे गर्ल के लिए एक खास पजामा पार्टी होस्ट की थी। On work front, Vedang Raina जिगरा में नजर आए थे। खुशी has a film opposite Aamir Khan's son Junaid Khan and a film with Ibrahim Khan lined up next. बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हुआ एक अहम खुलासा। इस केस के वन ऑफ द अलेज्ड शूटर्स शिव कुमार गौतम ने बताया आखिर किस कारण दिया गया इस शॉकिंग एंड ट्रैजिक इंसिडेंट को अंजाम। शिव कुमार गौतम ने क्लेम किया कि फॉर्मर मिनिस्टर को सलमान खान की वजह से किया गया टारगेट। शिव कुमार गौतम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक अलेज्ड शूटर है। रिपोर्टेडली उन्होंने पुलिस को बताया है कि फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और एक्टर सलमान खान के साथ उनके क्लोज लिंक्स थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिव कुमार गौतम को इस काम के लिए 10 लाख रुपए, एक फॉरेन ट्रिप और मंथली एक्सपेंसेस का वादा किया गया था। शिव कुमार ने पुलिस के सामने ये भी क्लेम किया कि कैसे वांटेड अक्यूज्ड शुभम लोंकार ने उसे कहा था कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई मुंबई में अपने सुप्रीमेसी दिखाना और डर पैदा करना चाहता है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अलेज्ड शूटर शिव कुमार गौतम का कहना है कि उसका हैंडलर शुभम लोंकार उसको प्रोवोकेटिव लेक्चर्स के जरिए मैनिपुलेट करता था। हालांकि पुलिस ने इस पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया है कि सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी SRA प्रोजेक्ट्स के डिस्प्यूट से भी लिंक्ड हो सकता है। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को बांद्रा में उनके बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर के एक दिन बाद शुभम लोंकार ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें लिखा, सलमान खान
We didn't want this war, but you caused harm to our brother. Today, Baba Siddiqui's integrity is questioned, and at one time, he was involved with Dawood in deals. Anuj Thapan and Dawood were linked with Bollywood politics and property dealings because of his death. We have no enmity with anyone, but whoever helps Salman Khan and the Dawood gang should keep their accounts clear. If anyone harms our brother or kills him, we will definitely respond, though we never made the first move before. एक ऑफिसर ने कहा, so far Shiv Kumar's statements align with Lonka's tweet. However, we are treating his claims with caution. The key suspects, Lonkar and Zishan Akhtar aka Jassi, are still at large and may have more insight into the motive. खबरों की माने तो शिव कुमार अक्सर कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के साथ चैट्स करता था। रोहित शेट्टी की लेटेस्ट धमाका फिल्म सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और ऑडियंस भी इस फिल्म को लेकर ढेर सारी एक्साइटमेंट के साथ थिएटर्स में खिंच रही है। इस मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे पुराने फेवरेट कॉप्स तो वापस आए ही, लेकिन इस फिल्म की हाईलाइट रही दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या दीपिका को लेकर कोई सोलो कॉप फिल्म बनेगी। ऐसे में जब रोहित शेट्टी से इस बारे में जूम ने सवाल किया तो उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्लियरली हिंट दिया कि लेडी सिंघम को लेकर एक सोलो फिल्म बनेगी। सूर्यवंशी 2 या दीपिका's movie will take time because at least a year you have to give a year to all these things and then obviously because then जब आएंगे तो फिर वो लंबे ट्रैक्स है सबके, so फिर वो 2-3 साल उसी में वापस निकलेगा हमारा। So we need to give a break to the audience and to us also. बिल्कुल। दीपिका के रोल को काफी पसंद किया जा रहा है सिंघम अगेन में और जाहिर तौर पर इस अनाउंसमेंट से उनके फैंस काफी एक्साइटेड भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में दीपिका के लेडी सिंघम यानी शक्ति शेट्टी के कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया है। हालांकि रोहित शेट्टी ने भी बताया कि इस तरह की एक्शन पैक्ड फिल्म बनने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। At least a year, you have to give a year to all these things, and then obviously because then जब आएंगे तो फिर वो लंबे ट्रैक्स है सबके, so फिर वो 2-3 साल उसी में वापस निकलेगा हमारा। So we need to give a break to the audience and to us also. बिल्कुल। तो बस अब इंतजार है लेडी सिंघम की फुल फ्लेजेड धमाकेदार फिल्म का। कार्तिक आर्यन जो भूल भुलैया 3 के सुपरहिट होने के बाद सक्सेस वेव पर राइड कर रहे हैं, अब रिपोर्टेडली आशिकी फ्रेंचाइज को रिवाइव करने के मूड में हैं। कार्तिक आर्यन फिल्म आशिकी 3 में नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनुराग बसु। हालांकि पहले ये प्रोजेक्ट आशिकी 3 के नाम से ही अनाउंस हुई थी, पर अर्लियर दिस ईयर प्रोड्यूसर्स टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के बीच कुछ डिस्प्यूट की वजह से इसका नाम बदलकर तू आशिकी है रख दिया गया था। लेकिन भूल भुलैया 3 के सक्सेस के बाद कार्तिक ने इस फ्रेंचाइज के स्ट्रेटेजिक वैल्यू को फिर से रिकंसिडर करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक सोर्स ने रिवील किया, द सक्सेस ऑफ भूल भुलैया 2 and 3 has confirmed Karthik's belief in the power of franchises. He has suggested
suggested to Bhushan that he should initiate talks with Mukesh Bhatt to acquire the title. Kartik is certain that building the love story under the Aashiqui franchise will give it a push. और वैसे भी आशिकी फ्रेंचाइज की अपनी एक लेगेसी है। 1990 की ओरिजिनल फिल्म ने राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को लॉन्च किया था और 2013 का सीक्वल आशिकी 2 आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ एक कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस बन गया। लेकिन आशिकी 3 का रास्ता इतना आसान नहीं है। टी सीरीज और विशेष फिल्म्स के बीच ऑनगोइंग डिस्प्यूट और अनुराग बासु का बिजी शेड्यूल, जिसमें मेट्रो इन दिनों के रीशूट्स भी इंक्लूडेड है, ये सब प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट में डिले क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि कार्तिक आर्यन डिटरमाइंड है कि ये फिल्म वापस आए और वो भी अटमोस्ट केयर और डिटेल के साथ। कार्तिक दूसरे फ्रेंचाइज प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड है, जिसमें सोनू के टीटू की स्वीटी के सीक्वल की पॉसिबिलिटीज भी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अनुराग इज एनीवे बिजी विद द रीशूट ऑफ मेट्रो इन दिनों। विद दिस न्यू डेवलपमेंट, द प्रोजेक्ट विल ओनली रोल सम टाइम नेक्स्ट ईयर। कार्तिक वांट्स क्लैरिटी ऑन ऑल एस्पेक्ट्स बिफोर ही फेसेस द कैमरा। अभी के लिए कार्तिक आर्यन अपनी अगली शूट की तैयारी में है फॉर पति पत्नी और वोट 2 विद मुदस्सर अजीज। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म कल हो ना हो अब फिर से थिएटर्स में अपना जादू बिखेरने वाली है। यस, ये आइकॉनिक मूवी दोबारा रिलीज हो रही है बिग स्क्रीन पर 15 नवंबर को। ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय धर्मा प्रोडक्शंस उनके सोशल मीडिया हैंडल पर। बोनी कपूर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने सबसे क्लोज लव्ड वंस के साथ। उनकी बेटी अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर इस स्पेशल सेलिब्रेशन की एक क्लिप शेयर की, जिसमें उनके सिबलिंग्स अर्जुन एंड खुशी कपूर भी नजर आए। अंशुला ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक स्वीट इनसाइड मोमेंट शेयर किया। वीडियो में बोनी कपूर पहले अर्जुन को केक खिलाते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद अंशुला को। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की बेटी देवी हो चुकी है 2 साल की। ऐसे में प्राउड मॉम एंड डैड ने अपनी बेटी को विश किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया एक इमोशनल नोट और वीडियो। नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू। टुडे देवी इज 2. शी इज प्योर जॉय. थैंक यू ऑल फॉर सेंडिंग हर सो मच लव एंड वार्म विशेस. दुर्गा दुर्गा। पुष्पा 2 के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फैंस ने रिसेंटली एक YouTube चैनल के ऑफिस पर धावा बोल दिया। वजह थी कि उस YT चैनल ने अल्लू अर्जुन, उनकी वाइफ स्नेहा रेड्डी और उनके बच्चों के बारे में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट किया था, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपने फेवरेट स्टार की फैमिली के अगेंस्ट ऐसे कंटेंट पर गुस्से में आए फैंस ने अपना रिएक्शन दिखाया और इस चैनल से जवाब मांगा। अल्लू अर्जुन के फैंस के इस सपोर्ट से ये साफ है कि उनके सुपरस्टार और उनकी फैमिली के लिए उनके दिल में कितना रिस्पेक्ट और प्यार है। शाहिद कपूर ने मुंबई के वर्ली में अपना अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट रेंट पर दे दिया है और वो भी हेफ्टी अमाउंट पर। इसका इनिशियल मंथली रेंट है ₹20.5 लाख, जो अगले 5 सालों में इंक्रीज होते होते ₹23.98 लाख तक पहुंच जाएगा। ये लीज नवंबर 2024 में रजिस्टर हुई और टोटल टेन्योर है 60 मंथ्स का, जिसके साथ एक इम्प्रेसिव अपफ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹1.23 करोड़ भी लिया गया है। शाहिद का ये हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी डील भी वैसे उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को ही डिफाइन करती है।